सिद्धपुर गांव में रामू और सुमित्रा नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे और दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके किसी तरह गुजारा करते थे, लेकिन अपनी बेटी मीनू से बहुत प्यार करते थे और उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करते थे। उस दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा था। हर तरफ धूम धड़ाका, मिठाइयों की खुशबू और रंग बिरंगी चीजों की दुकानें लगी थी। मीनू अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी कि तभी माया हाथ में एक सुंदर सा लहंगा लेकर आई। देखो मेरा नया लहंगा, बाबा शहर से लाए हैं। बहुत महंगा है, बहुत सुंदर है। इस बार मैं इसे पहनकर मेले जाऊंगी। सहेलियां माया के लहंगे को देखकर खुश हो गईं। वाह माया, तेरा लहंगा तो सच में बहुत अच्छा है। मीनू ने भी देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। अब तो मैं भी अपने बाबा से बोलूंगी कि मेरे लिए भी एक नया लहंगा लाए। लहंगा? तेरे बाबा? तेरे लिए? हाँ, मेरे बाबा मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। करते होंगे, पर लहंगा नहीं दिला सकते क्योंकि तुम लोग बहुत गरीब हो। तुम्हारे बाबा तो हमारे ही खेतों में काम करते हैं, उसी से पेट भरते हैं। तुम लोग सिर्फ देख सकते हो, खरीद नहीं सकते। सहेलियां मीनू को देखकर हंसने लगी। मीनू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तू देखती जा, मैं भी लहंगा लेकर रहूंगी। और इतना कहकर वो तेजी से अपने घर की तरफ भाग गई। मीनू गुस्से में अपने घर पहुंची। उसका चेहरा लाल था, आंखों में आंसू भरे थे। सुमित्रा ने देखा तो हैरान रह गई। अरे मेरी गुड़िया को क्या हो गया? ये चेहरा तो टमाटर जैसा लाल क्यों है? माँ, माया के पास बहुत सुंदर लहंगा है और वो कह रही थी कि मेरे बाबा मेरे लिए लहंगा कभी नहीं खरीद सकते। बेटा, तू तो बहुत समझदार है ना। तुझे तो पता है कि तेरे बाबा कितनी मेहनत से घर चलाते हैं। लहंगा तो बहुत महंगा आता है, हम भला उसे कहाँ से खरीद पाएंगे? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे लहंगा चाहिए। चाहिए तो बस चाहिए। तभी रामू घर में दाखिल हुआ। सुमित्रा ने उसे सारी बात बताई। लो, अब आप ही अपनी लाडली को समझाओ, इसे जरा भी हमारी हालत का अंदाजा नहीं। रामू ने मीनू को पास बुलाया। बेटा, मेले में तुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? समोसे। तो फिर नए लहंगे की क्या जरूरत? चल, मैं तुझे मेला घुमा लाता हूँ और तेरे पसंद के समोसे भी खिलाऊंगा। मीनू ने रूठे चेहरे से कहा। नहीं बाबा, मुझे कोई समोसे नहीं खाने, मुझे तो बस मेरा लहंगा चाहिए। मीनू जिद पकड़कर बैठ गई। रामू को चिंता होने लगी कि आखिर वो इतने पैसे कहाँ से लाए। रामू सारी रात सोचता रहा, कहीं से पैसे उधार ले लूं। अगले दिन वो अपने दोस्त धीरू काका के पास गया। धीरू भाई, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, अगले महीने लौटा दूंगा। धीरू काका ने लंबी सांस भरी। रामू भाई, मेरी हालत भी अच्छी नहीं है। मेरी पत्नी तो कई दिनों से पैसे के लिए मुझसे झगड़ रही है। माफ कर, पर मैं मदद नहीं कर सकता। रामू निराश होकर घर लौट आया। क्या हुआ जी, पैसों का इंतजाम हुआ? कहीं से भी पैसे नहीं मिले। अब मैं अपनी बेटी के लिए लहंगा कहाँ से लाऊं? जब पैसे हैं ही नहीं तो उसकी हर जिद पूरी करना जरूरी नहीं है। अब वो बड़ी हो गई है, उसे घर की हालत समझनी चाहिए। मीनू दूर खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी। वो चुपचाप कमरे में चली गई। अगली सुबह मीनू गांव के कुएं पर पानी भरने गई। उसका मन भारी था, आंखें उदास। उसने पानी खींचते खींचते सोचा, माया सही कह रही थी, हम गरीब हैं, मैं कभी लहंगा नहीं पहन पाऊंगी। क्या तुमने मुझे पुकारा प्यारी लड़की? मीनू घबरा गई। उसने चारों तरफ देखा। कौन बोल रहा है? मैं, इस गांव का जादुई कुआं। जादुई कुआं? हाँ, अभी अभी तुमने कहा कि काश मैं जादुई होता। तो लो, मैं हूँ। बताओ तुम क्या चाहती हो? मुझे एक सुंदर सा लहंगा चाहिए। तो लो, ये रहा तुम्हारा जादुई लहंगा। जैसे ही कुएं की गहराई से सुनहरे रंग का चमचमाता लहंगा बाहर आया, मीनू की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से लहंगा उठा लिया। ये सच में जादुई है। मीनू खुशी खुशी घर की ओर दौड़ी। मीनू दौड़ती हुई घर पहुंची और जोर से चिल्लाई, माँ, बाबा, देखो मुझे जादुई लहंगा मिला। सुमित्रा और रामू चौंक गए। जादुई लहंगा? ये तुझे कहाँ से मिला? माँ, हमारे गांव का कुआं जादुई है। मैंने लहंगे की मन्नत मांगी और उसने सच में मुझे ये लहंगा दे दिया। बेटा, सच बताओ, ये लहंगा तुझे किसने दिया? कहीं तूने किसी की दुकान से तो नहीं उठा लिया? माँ, नहीं बाबा, सच में
देखो मैं सबूत देती हूँ। मीनू ने लहंगे को पकड़कर कहा, हे जादुई लहंगे, मुझे एक सुंदर सा हीरा दे दो। जैसे ही उसने ये कहा, लहंगे से एक चमचमाता हुआ बड़ा सा हीरा गिरा। रामू और सुमित्रा आंखें फाड़कर देख रहे थे। अरे ये तो सच में जादुई है। रामू सोच में पड़ गया। ये लहंगा चाहे जहाँ से आया हो, लेकिन हमारी बेटी खुश है तो हम भी खुश हैं। मीनू खुशी से उछल पड़ी। माँ, अब मैं इसे पहनकर मेले जाऊंगी। अगले दिन मीनू ने अपना चमचमाता जादुई लहंगा पहना और खुशी खुशी मेले की ओर निकल पड़ी। गांव की सारी लड़कियां और औरतें उसे देखकर हैरान थीं। अरे ये लहंगा तो किसी रानी जैसा लग रहा है। मीनू के बाबा तो बहुत गरीब हैं, फिर ये इतना महंगा लहंगा कैसे ले आई? उसने ताना मारा। क्या बात है मीनू, तू तो कह रही थी कि तेरे बाबा लहंगा नहीं खरीद सकते, फिर ये इतना महंगा लहंगा कहाँ से आया? ये लहंगा खास है, बस इतना जान लो कि मेरे पास अब इससे भी सुंदर लहंगे होंगे। माया ने गुस्से में आंखें तरेरी। झूठ मत बोल, जरूर कहीं से चोरी की होगी। माया की बाकी सहेलियां भी हंसने लगी। हाँ, इतनी गरीब लड़की इतने महंगे लहंगे कैसे खरीद सकती है? मीनू को बहुत बुरा लगा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन माया के मन में शक बैठ गया। जरूर इस लहंगे में कोई राज है, मुझे इसका पता लगाना होगा। आधी रात को माया चुपचाप मीनू के घर के पास पहुंची। दरवाजा हल्का सा खुला था। माया दबे पांव अंदर घुसी और जल्दी से जादुई लहंगा उठा लिया। अब देखते हैं ये लहंगा सच में खास है या नहीं। जैसे ही माया लहंगे को लेकर बाहर भागने लगी, उसका पैर फिसला और वो सीधे कुएं में जा गिरी। बचाओ, कोई तो बचाओ! माया की चीखें सुनकर गांव के लोग दौड़ पड़े। रामू, सुमित्रा और मीनू भी बाहर आए। अरे माया कुएं में कैसे गिरी? गांव वालों ने रस्सी डालकर माया को बाहर निकाला। वो बुरी तरह कांप रही थी। मुझे माफ कर दो, मैं मीनू का लहंगा चुराने आई थी। मीनू की माँ सुमित्रा ने गहरी सांस ली। बेटा, जो चीज अपनी नहीं होती उसे लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। माया ने रोते हुए मीनू से माफी मांगी। मीनू ने उसे माफ कर दिया और कहा, अगर तुझे लहंगा चाहिए था तो मुझसे कहती, हम दोस्त हैं ना। माया ने सिर झुका लिया। हाँ, अब मैं अपनी गलती समझ गई। उस दिन के बाद से मीनू और माया अच्छी दोस्त बन गई। मीनू ने लहंगे से कभी लालच नहीं किया और वो अपनी खुशियों में सबको शामिल करने लगी। जादुई लहंगा अब सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए खुशियां लाने वाला बन गया।